Good morning, dear students. Dear student, this is Atul Tyagi. This is class 12 physics. Dear students, we are studying here chapter 2nd, that is electrostatic potential and the capacitance. In the previous video, we were studying about the network problems based on capacitance. Today, we will start it further. Find the equivalent capacitance CAPACITANCE equivalent capacitance in the following problem. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसकी वैल्यू सी है। यहाँ भी सी वैल्यू का कैपेसिटर लिया हुआ है। यहाँ पर भी सी है, यहाँ 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 भी सी है। इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी है, इसकी वैल्यू भी सी है और इसकी वैल्यू भी सी है। ओके, कंसीडर कीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ओके, तो यहाँ पर ये जॉइंट है। ध्यान से देखें, ये सी है, ये सी है, ये भी सी है, ये भी सी है। ठीक है, यदि ये कैपेसिटर ऐसे ना होकर ऐसे होता तो इसे हम इग्नोर कर सकते थे, बट यहाँ पर प्रॉब्लम दूसरे तरीके से डिवाइड हो जाती। बट इन दिस केस यहाँ पर जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पर होगा, उतना ही यहाँ पर होगा जितना यहाँ पर होगा। ठीक है, जितना यहाँ पर होगा उतना यहाँ पर होगा। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा। तो इस तरह से हम इसको इस टाइप से कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा ए है, एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है। ठीक है जी, अभी आपको ये x को नहीं देखना। जो x बन रहा है ये जो लेटर x की शेप दे रहा है, दिस एंड दिस, इसको नहीं देखना है। आपको केवल ये देखना है, यहाँ से इस टाइप से चलेगा। ठीक है, ये आप ऐसे कंसीडर कर सकते हैं। फिर ये हमारा B है पॉइंट, ऐसे ही नीचे इस टाइप से जाएगा। सो दिस, ये जो इस टाइप से चल रहा है, ये इस टाइप से जो चल रहा है, ये जो इस टाइप से चल रहा है, इसे हम उठाकर इधर कर देंगे। ये हमारा इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी कैपेसिटर सी लगा हुआ है, यहाँ पर भी ये सी है, सी सी
सी। ओके, ये जो हमारा इस टाइप से V बन रहा है ये ऊपर की ओर उठ जाएगा, ठीक है, दैट इज लाइक दिस। ये भी हमारा कैपेसिटर C है और ये भी हमारा कैपेसिटर C है, ठीक है। अब हम इसे रिजॉल्व इस टाइप से कर चुके हैं। ध्यान से देखते हैं तो ये दोनों हमारे सीरीज़ में हैं। जब टू सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटर सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं तो उनकी जो इक्विवेलेंट कैपेसिटी होती है वो हाफ हो जाती है। सो इसकी इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? C/2। सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो इन द सीरीज़ कॉम्बिनेशन, दैट्स वाई इट्स वैल्यू विल ऑल्सो बिकम C/2। तो हम इसे इस टाइप से कर सकते हैं। ये हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है। सॉरी मैं इन्हें बताना भूल गया, ये वाला हमारा C है और ये भी हमारा C है। यहाँ भी हमारा ये सीरीज़ में है तो ये कितना हो जाएगा? हमारा C/2 हो जाएगा। दिस बिकम C/2, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, दिस इज C, C, C। और ये वाला जो है ये इसके पैरेलल में है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी C/2। इस वाले की वैल्यू भी हमारी C/2 हो जाएगी। क्लियर? अब ये और ये दोनों पैरेलल में हैं, ये कॉम्बिनेशन हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ये भी हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? हम लिख लेते हैं लेट, सॉरी ये डायग्राम वीडियो में नहीं आ रहा था। लेट ये हमारा इस टाइप से होगा जो हमारा ये था, ठीक है, ये वाला ये बिल्कुल वही है। ये सीरीज़ में था तो हमारा C/2 हो गया। ये हमारा सीरीज़ में था C एंड C तो ये C/2 हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये सीरीज़ में था तो इसका C/2 हो गया ये वाला, ठीक है। अब ये दोनों पैरेलल में C/2 C पैरेलल में है और यहाँ भी C एंड C/2 पैरेलल में है, तो हम इनको निकालते हैं। लेट Cp इज़ इक्विवेलेंट कैपेसिटी of C and C/2 which are in parallel combination। Cp हमारी इक्विवेलेंट कैपेसिटी है C और C/2 की जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। सो हम इसे कह सकते हैं 1/C इक्वल्स टू Cp पैरेलल में डायरेक्टली ऐड हो जाएगा हमारा Cp इक्वल्स टू C/2 plus C implies Cp equals to 2 1 2 and 1 3 C/2, ठीक है। ये हमारी ये भी वैल्यू 3C/2 हो जाएगी, ये भी 3C/2 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें क्या मिलता है? ये न्यू कॉम्बिनेशन मिलता है हमारा, ये A है, बेटा जितना ये है हमारा, ये हमारा C है, ये भी हमारा ये C है, ये भी C है, सिमिलरली ये C है, ये भी C है। इन दोनों को कंबाइन करने के बाद 3C/2 आया था और इन दोनों को कंबाइन करने के बाद तब भी 3C/2 आया था, दैट इज़ 3C/2 3C/2 और ये था हमारा C/2, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज़ में हैं,
ये तीनों भी सीरीज़ में हैं। अब देखा जाए ये सी है, इधर 3c/2 है, ये भी 3c/2 है, ये सी है। तो एक को सॉल्व कर लेते हैं, दूसरा हमें ऐसे ही मिल जाएगा। तो इसके बाद क्या आता है हमारे पास, लेट CS इज़ द equivalent capacity of C 3c/2 and C which are in series। So हम कह सकते हैं सीरीज़ की बात कर रहे हैं तो 1/CS इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/3c/2 प्लस 1/C। ओके, ये 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। सो 1/C प्लस 2/3C प्लस 1/C। यहाँ पर LCM आ जाएगा इनका, 3C LCM आ जाएगा। C से 3C को डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। 3C से 3C को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। C से 3C को डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 3 1 ज़ 3। तो यहाँ पर जो वैल्यू आती है हमारी 3 2 5 5 3 8 8/3C 1/CS इक्वल्स टू 8/3C इम्प्लाइज CS कितना हो जाएगा हमारा 3C/8। क्लियर, यानी कि हमारा न्यू, यहाँ पर BB लिख लेते हैं पॉइंट, ये वैल्यू होगी हमारी 3C/8, ये C/2 एज इट इज़ है, और ये हमारी ये भी 3C/8 है। ठीक है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है, अब 3C/8 C/2 3C/8 ये तीनों के तीनों हमारे कैसे हैं, पैरेलल में हैं। एज 3C/8 C/2 and 3C/8 are in parallel combination, so वन पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो हम लिख देंगे CP इक्वल्स टू 3C/8 प्लस C/2 प्लस 3C/8 इक्वल्स टू 8 LCM आ जाएगा। 3C प्लस 2 4 ज़ा 8 4C प्लस यहाँ से 3C आएगा, दैट इज़ 10C/8। ये हमारा इस टाइप से ये होगा। डियर स्टूडेंट्स, मैं इस पर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स दे देता हूँ, आप सेल्फ प्रैक्टिस में करना। C के प्लेस पर एक बार आप फर्स्ट क्वेश्चन में 5 माइक्रोफेरेड ले लेना, सेकंड में 2 माइक्रोफेरेड ले लेना, माइक्रोफेरेड है सॉरी कूलाम लिख दिया। थर्ड में 3 माइक्रोफेरेड ले लेना, फोर्थ में 10 माइक्रोफेरेड ले लेना, फिफ्थ में 20 माइक्रोफेरेड ले लेना, सिक्स्थ में 100 माइक्रोफेरेड ले लेना, सेवन्थ में 50 माइक्रोफेरेड ले लेना, एट्थ में 25 माइक्रोफेरेड ले लेना, नाइन्थ में 30 माइक्रोफेरेड ले लेना, और 10th में आप 40 माइक्रोफेरेड ले लेना। Dear students, if you like this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching. Have a wonderful day.